अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.3 को स्टार्ट करेंगे। तो आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, कुछ कन्वर्जन्स हैं, कुछ फार्मूले हैं जिन्हें आपको रिवाइज़ करना ज़रूरी है, जिससे आप एक्सरसाइज जो है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज नंबर 1.3 में ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, उनको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो कुछ आपको कन्वर्जन्स एक्सरसाइज से पहले बताई गई हैं थ्योरी में। तो वो सबसे पहले जो कन्वर्जन्स हैं वो है टेम्परेचर की कन्वर्जन, ठीक है। टेम्परेचर आपको पता है कि सेल्सियस में भी होता है, केल्विन में भी होता है और फ़ारेनहाइट में भी होता है, ठीक है। तो इनके कुछ फार्मूले हैं जिनको आपको याद करना है, ठीक है। वो आगे आपके एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। सबसे पहले हम केल्विन, अगर हमने सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है ना, तो अगर हमने उसको केल्विन में चेंज करना है तो उसके लिए फार्मूला है केल्विन इज़ इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। ये हमें सेल्सियस में दिया हुआ होगा कोई टेम्परेचर, तो उस वो वाला हम उसमें ऐड करके तो हम केल्विन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने सेल्सियस में निकालना है, तो उसका फार्मूला है 5/4 फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री। अब आपको फ़ारेनहाइट में वहाँ पे गिवन होगा, सेल्सियस में आप निकाल लोगे। अगर फ़ारेनहाइट में निकालना होगा तो उसका फार्मूला है 9/5 सेल्सियस प्लस 32। यहाँ पे भी सेल्सियस में दिया होगा, आप फ़ारेनहाइट में निकाल लोगे। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं जिनकी मदद से आप टेम्परेचर फाइंड कर सकते हो, केल्विन में भी, सेल्सियस में भी और फ़ारेनहाइट में भी। उसके बाद आप कुछ आपके यूज़ होंगे प्रॉफिट और लॉस के फार्मूले। तो प्रॉफिट हमारे पास क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट होता है हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसको हम लिख सकते हैं SP यानी सेलिंग प्राइस माइनस CP यानी कॉस्ट प्राइस। अगर हमने प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड आउट करनी हो तो वो हम कैसे करेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला लगा के हम प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड करेंगे। अब अगर प्रॉफिट होता है और एक लॉस होता है, लॉस हमारे पास क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। अगर अब हमने लॉस की परसेंटेज फाइंड करनी हो तो उसका क्या फार्मूला होगा, लॉस यानी जितना लॉस होगा डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फार्मूला लगा के हम लॉस की परसेंटेज को फाइंड आउट करेंगे। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं जो आपके एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। अब हम अपनी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके जी, अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होने लगी है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड देम। आपके पास कोई इंटीजर्स हैं, उनका सम 42 बन रहा है, आपने वो 3 इंटीजर्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट इंटीजर जो है वो x है। फर्स्ट इंटीजर हमारे पास x है। सेकंड इंटीजर हमारे पास x+1 है और थर्ड इंटीजर हमारे पास x+2 है, ठीक है। ये हमने फ़र्ज़ कर लिया है कि हमारे पास जो फर्स्ट इंटीजर है वो x है, सेकंड इंटीजर x+1 है और थर्ड हमारे पास जो है वो x+2 है। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट है कि हमारे पास तीनों का सम जो है वो 42 है, तीनों इंटीजर्स का सम 42 है। तो इनको हम प्लस कर सकते हैं ना, x प्लस x+1 प्लस x+2, द सम ऑफ 3 इंटीजर्स इज इक्वल्स टू 42। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 42, ठीक है। 3x इज इक्वल्स टू 42 माइनस 3, x इज इक्वल्स टू 42 बाय 42 माइनस 3 इज़ 39, ठीक है। और ये 3 हम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ ले गए हैं, डिवाइडेड बाय 3 हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 39 बाय 3। तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 13। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को, ये जो हमने इंटीजर्स लेट किए थे इनमें हम पुट कर सकते हैं ना। x की वैल्यू आ गई है 13
यहाँ पे सेकंड इंटीजर क्या बन जाएगा, x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। तो हम इसमें पुट कर सकते हैं 13 + 1, सेकंड इंटीजर इज़ 14, ठीक है। फिर उसके बाद x की वैल्यू को दोबारा थर्ड इंटीजर में पुट करते हैं, 13 + 2 = 15, यानी थर्ड इंटीजर हमें 15, यानी कि हमारे पास 13 फर्स्ट इंटीजर बन गया 13, सेकंड इंटीजर बन गया 14 और थर्ड इंटीजर बन गया हमारे पास 15। तो यहाँ से हमारे पास इन तीनों का सम क्या बन गया 42। तो यही उसने हमें 3 इंटीजर्स फाइंड आउट करने का था, ये हमने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखें तो आपका क्या है कि द डायग्राम शोज़, ये डायग्राम बनाई गई है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें क्या है, इसमें लेंथ बताई गई है AC की, ठीक है। AC की लेंथ बताएगी √3 + √5 सेंटीमीटर, एरिया दिया गया 1 + √15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आपने AB फाइंड करना है इन द फॉर्म ऑफ A + √3 + B √5। आपने AB की लेंथ फाइंड करनी है या हाइट फाइंड करनी है, वो भी इस फॉर्म में उनको आंसर चाहिए, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन में जो कुछ गिवन है ना वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, एरिया = 1 + √15, फिर बेस गिवन है √3 + √5, ये बेस है, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि हमारे पास ये क्या है, डायग्राम किसकी है, ट्राइंगल की। तो हमें क्या, किसका फार्मूला पता होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फार्मूला होता है, 1/2 बेस × हाइट, ठीक है। अब एरिया गिवन है 1 + √15, 1/2 बेस भी गिवन है √3 + √5 × हाइट क्या है, AB, ठीक हो गया। अब क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 इधर ले जाते हैं, 2 × 1 + √15 = √3 + √5 × AB, ठीक हो गया। अब क्या होगा हमारे पास, अच्छा अब ये जो √3 + √5 है, इसको इक्वालिटी की साइड पे ले आती हूँ, 2 × 1 + √15 / √3 + √5 = AB, क्योंकि हमने AB फाइंड करना है, उन्होंने कहना है AB फाइंड करो, वो भी इस फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ तक हम AB फाइंड कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमें इस फॉर्म में जो है ना इस फॉर्म में आंसर चाहिए, ठीक है। तो अब हमने इस फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हम आंसर निकाल चुके हैं ना, इसमें इस डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ले लेंगे, ठीक है। कॉन्जुगेट ले लेते हैं, AB = आई होप सो कि आपको नज़र आ रहा है, AB = 2 × 1 + √15 / √3 + √5, कॉन्जुगेट मतलब ये साइन चेंज हो जाएगा, √3 - √5 / √3 - √5। अब इन्हें सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 1 + √15 √3 - √5 /√3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाते हैं हम यहाँ पे। अच्छा अब हमने क्या किया, उन्हें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा 2 × √3 - √5 प्लस √3 √15 - √5 ठीक है। 2 हमने साइड पे कर लिए, जो 2 ब्रैकेट्स थी उन्हें हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। उसके बाद इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, 2 यहाँ से √3 और 1 प्लस √15 माइनस यहाँ से √5 और 1 प्लस √15, ठीक है। कॉमन ले लिए यहाँ से, डिवाइडेड बाय -2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। माइनस का साइन ऊपर चला जाएगा, -1 प्लस √15 √3 प्लस, अब क्योंकि माइनस ऊपर गया तो दरमियान से ये माइनस प्लस में हो गया,
1 प्लस अंडर रूट 15 अंडर रूट 5। अब ये क्या हमारे पास, हमने किस फॉर्म में आंसर लिखना था, ये देखो a प्लस अंडर रूट 3 प्लस b अंडर रूट 5 के फॉर्म में। तो ये हमारे पास उसी फॉर्म में आंसर बन गया ना। हमारे पास क्या बन गया, इस वाली टर्म को हम a कह देते हैं, इस वाली टर्म को b कह देते हैं। तो ये बन गया a अंडर रूट 3 प्लस b अंडर रूट 5। तो ये हमने इस फॉर्म में ए बी की हाइट को फाइंड आउट कर दिया। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। A rectangle has sides of length z plus under root 18 सेंटीमीटर एंड मीटर एंड 5 माइनस 4 बाई अंडर रूट 2 मीटर। ठीक है, एक रेक्टेंगल है और उसकी हमें दो लेंथ्स दी हुई हैं। हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है, वो भी इस फॉर्म में a प्लस बी अंडर रूट 2 की फॉर्म में। ठीक है, सबसे पहले जो डाटा गिवन है वो लिख लेते हैं। वन साइड की लेंथ दी हुई है आपको 2 प्लस अंडर रूट 18 मीटर। ठीक है, उसके बाद सेकेंड साइड की लेंथ दी हुई है 5 माइनस 4 बाई अंडर रूट 2 मीटर। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, आपको दी हुई है 2 प्लस, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 प्लस अंडर रूट 18 इंटू 5 माइनस 4 बाई अंडर रूट 2। अब हमने क्या करना है, सिंपल इन्हें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5, ये आपने गौर से देखना है, माइनस 2 माइनस 2 4 बाई अंडर रूट 2। ठीक है, एक बार इसके साथ हो गया, प्लस अंडर रूट 18 इंटू 5 प्लस अंडर रूट 18 इंटू माइनस 4 बाई अंडर रूट 2। ठीक हो गया, ये इनको हमने सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार 2 को इसके साथ, एक बार 2 को इसके साथ, फिर अंडर रूट 18 को इसके साथ, फिर अंडर रूट 18 को इसके साथ। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो देखने वाला है कि हम इसको तो लिख देंगे 2 इंटू 5, हमारे पास ये 10 आ जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यू है ना, इसमें एक ट्रिक यूज़ होगी, वो ये कि ये जो आपका 2 होता है ना, ये एक कंप्लीट वैल्यू होती है। ठीक है, और जो अंडर रूट 2 होता है या स्क्वायर रूट 2 होता है ना, वो हाफ वैल्यू होती है। ठीक है, तो इस कंप्लीट 2 को हम लिख सकते हैं ना इस तरह, अंडर रूट 2 डॉट अंडर रूट 2, क्योंकि मैंने ये अंडर रूट 2 नीचे वाला कैंसिल करना है ना, डिनोमिनेटर वाला, तो इस कंप्लीट 2 को मैं हाफ 2 टाइम्स अंडर रूट 2 लिख के इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ये जो 2 टाइम अंडर रूट 2 होता है ना, ये भी इज इक्वल्स टू 2 ही होता है। तो इस 2 की जगह हम अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसी तरह इसको लिखते हैं, 2 5 तो हो गया था हमारे पास ये 10। ठीक है, माइनस अंडर रूट 2 डॉट अंडर रूट 2 और 4 उसी तरह डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 18 का आ जाएगा 9 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय अंडर रूट 2। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा कि ये एक अंडर रूट 2 इस अंडर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 10 माइनस 4 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 9 क्रॉस 2 इस अंडर रूट 18 की जगह माइनस अंडर रूट 9 क्रॉस 4, ये भी अंडर रूट 2 इस अंडर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, 10 माइनस 4 अंडर रूट 2, और ये हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट 9 का आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और फिर वो स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 5 क्रॉस 3 अंडर रूट 2 माइनस, फिर ये इसी तरह 3 का स्क्वायर और स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो 3 क्रॉस 4 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 10 माइनस 4 अंडर रूट 2 प्लस 15 अंडर रूट 2 माइनस 12, ये हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस 11 अंडर रूट 2। अब आंसर हमें किस फॉर्म में चाहिए था, a प्लस बी अंडर रूट 2, तो इसको हम a कह देते हैं, इसको b कह देते हैं, तो ये हमारे पास a प्लस बी अंडर रूट 2 की फॉर्म में हमने आंसर को फाइंड आउट कर लिया।
ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ओके जी, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। हमने दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम तो 68 हो और उनका डिफरेंस आपके पास जो है वो 22 है। ठीक है, सबसे पहले गिवन डाटा लिख देते हैं। लेट द टू नंबर्स आर x एंड y। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है कि इनका सम x प्लस वाई का तो 68 हो, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, और इनका डिफरेंस जो है वो 22 हो, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको इसी तरह से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ऐड कर देते हैं, तो ये क्या होगा, ये तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास 2x इज इक्वल टू 68 प्लस 22 इज़ 90, तो x इज इक्वल टू 90/2, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 45। एक नंबर तो हमने फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, हम इसी x को जो है वो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 68। वाई फाइंड करना है हमने, 68 माइनस 45, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 23। तो ये हमने दो नंबर्स फाइंड आउट कर लिए जिनका सम तो 68 होता है, लेकिन डिफरेंस हमारे पास जो है वो 22 होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब हम यहीं तक इस एक्सरसाइज पे रहते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम अपने एक्सरसाइज नंबर 1.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।